we're talking about that. We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best. And we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out. I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen. But, I mean, if I knew, I wouldn't be able to. I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you. But right now we're talking to them. We're talking to Iran. And if we could work something out, that'd be great. And if we can't, ईरान के साथ बातचीत जारी है। डील तय ना हुई तो बुरे नताइज होंगे। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। मिस्टर विटकॉफ जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए बातचीत जारी है। रूस यूक्रेन जंग में अच्छी खबर मुतवक्के है। बलूचिस्तान बना फितना, हिंदुस्तान का कब्रिस्तान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब करते हुए मजीद 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए। 3 रोज में जहानू हासिल किए गए दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सूबे में तीसरे दिन भी ट्रेन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज हैं। PLA लिबरेशन नहीं, चोरों की आर्मी है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आने वाले दिनों में भरपूर जवाब दिया जाएगा। और हमारा मजहब कहता है कि जो फसादुल अर्द में जो लोग शामिल हों या जो परपेचुएट करें या परपेट्रेटर्स हों इसके, उनसे कोई नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह जो है उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दौरान बड़े पैमाने पर लूटमार, सरकारी अमलाक से लाखों का माल पार कर लिया गया। पुलिस की लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। माल की वापसी के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी। लीबिया के अरब मुसल्लह फौज के कमांडर चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अब्दुल कासिम हफ्तर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा ताउन और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। खलीफा अब्दुल कासिम हफ्तर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखकर शोहदा को खैरात अकीदत पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार। सूबाई हुकूमत अमन के इक़दाम करे, इदारे मजबूत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP बोले बानी से मुलाकात समेत कोई सियासी बात नहीं हुई। ऐसी किसी चीज पर बात नहीं हुई। जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी का हुक्म। ATC रावलपिंडी ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। गिरफ्तार करके आज पेश करने की हिदायत। कहा पेशी तक बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच से साफ इनकार। ICC को ईमेल करके आगाह कर दिया। पाकिस्तान को 2 पॉइंट से महरूम होने, नेट रन रेट भी मुतासर होने का खदशा। कौमी टीम लाहौर से कोलंबो पहुंच गई। आज आराम के बाद 4 फरवरी को वार्म अप मैच में आयरलैंड से सामना होगा। भारतीय सियासतदान शशि थरूर मोदी सरकार पर बरस पड़े। बोले पाकिस्तान का भारत मैच से बायकॉट वेकअप कॉल है। Pretty disgraceful that sport is being politicized in this way. The Bangladeshi reaction was an overreaction, and Pakistan is trying to show its solidarity to Bangladesh. I honestly think this is now a wake-up call to contact each other on an emergency basis. The ICC could be the platform for it. And nobody has been responding. And sports ministry has been quiet, Modi government has been quiet. एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का भारत के साथ खेलने से इनकार। गोदी मीडिया की चीखें मरीज पर सुनने जाने लगी। भारतीय मीडिया पर्सन्स को क्रिकेट स्पिरिट याद आ गई। बायकॉट में पहल न करने पर अपने ही करता धरताओं की क्लास ले ली। पाकिस्तान पर ICC से पाबंदी लगने का वावेला भी किया जाने लगा। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला की सिटिंग गुम हो गई।
बोले आईसीसी का रद्द-ए-अमल आने दो, तभी कोई बात कर सकता हूं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर तब्दील, राव अब्दुल करीम को पंजाब पुलिस का नया सरबरा मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नए आईजी का नोटिफिकेशन वफाकी काबीना से सर्कुलर समरी के बाद जारी किया जाएगा। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी आमने सामने शार फैसल पर बगैर इजाजत जलसा करने पर मुनम जफर समेत 4 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टीपू सुल्तान थाने में दर्ज मुकदमे में अमला को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। जमात इस्लामी ने 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, FIR से डरने वाले नहीं। कराची में एक और बड़ी आग, सदर की अल नजीबी मार्केट बरवक्त कार्रवाई के बायस तबाही से बच गई। 7वीं मंजिल पर पार्किंग में खड़ी गाड़ी में भड़कने वाले शोलों ने फ्लोर को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काबू पा लिया। इमारत में आतिशज़दगी से कई गाड़ियां जल गईं। सानिहा गुल प्लाजा के बाद रंजालम की दास्तानें थम न सकें। 5 बाक़ियात बहाल सर्दखाने में मौजूद, कोई वारिस सामने न आ सका। 4 अफराद के बाक़ियात का कुछ पता न चल सका। सानिहे में 79 अमवात की तस्दीक, 68 मैयतें वर्षा के सुपुर्द। बच्चे का तीसरी बार बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कसूर में मौत का कुआं, एक और नन्ही जान निकल गया। मुस्तफाबाद में 3 साला अली मैनहोल में गिरकर जा बहाग। राहगीरों ने बच्चे को कई फीट गहरे मैनहोल से निकाला। लाहौर में सानिहा भाटी गेट में जा बहाग माँ बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सादिया और रिदा की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई। सादिया के कंधे की हड्डी भी टूटी, कमर पर जख्मों के निशानात थे। तो टेक सिंह में रिक्शा और बस में तसादुम, 6 जाने ले गया। जा बहक होने वालों में 3 खवातीन की शामिल, 3 अफराद शदीद जख्मी। जामशोरों में नूरियाबाद के मुकाम पर मुसाफिर वैन की ट्रेलर से टक्कर, 3 अफराद जा बहक, 5 जख्मी हो गए। सोने की ऊंची उड़ान के बाद निचली परवाज, मुसलसल तीसरे रोज बड़ी कमी। फी तोला 21,500 रुपए नीचे आ गया। कीमत 4,90,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 18,433 रुपए कमी, 4,20,406 रुपए का हो गया। रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुल्क भर में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने का हदफ मुकर्रर। कराची में वज़ीर आला सिंध ने मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में भी इंसदादे पोलियो टीमें सरगर्म। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान से सेनेट इजलास में मुआवजत कर ली। कहा 24 साल से सियासत में हर कोलीग से एहतराम का रिश्ता रखने की कोशिश की। पलवशा खान ने कहा कि हम सब की इज्जत बरबराबर है और उम्मीद हूँ कि आइंदा सब मेंबरान की इज्जत और एहतराम किया जाएगा। 1500 मजीद बसेस फॉर 2026-27 हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो आपको जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ताकि हम लोगों को इनकरेज करें कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ग्रीन बसेस यूज़ करें इंस्टेड ऑफ मोटर बाइक्स और वो जो एक ट्रैफिक कंजेशन भी कॉज करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा अवाम को सहूलियात की फरहमी के लिए कोशिश है। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। लाहौर में हर जानिब बसंत के रंग, बुकाटा की सजाएं। 2 दिन की दूरी पर पतंगों और डोर की खरीदारी में तेजी। रजिस्टर्ड दुकानों पर रश लग गया। 13 अस्पतालों में अगले 6 रोज के लिए हाई अलर्ट जारी। दवाओं और बेड्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म। एयरपोर्ट से मुल्हका इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में भी पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाज़त। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम थम ना सका। नसीरात में इसराइली वहशियों की बमबारी, बच्चे समेत मजीद 3 अफराद शहीद। 3 रोज़ के दौरान अस्पतालों में 26 लाशें लाई गई। इसराइल ने डॉक्टर्स विद आउट बॉर्डर्स को काम से रोक दिया। रफा क्रॉसिंग महदूद वक्त के लिए खोल दी गई।
भारत का जंगी जुनून बरकरार, दिफाई बजट में 15% इजाफा, बजट 85 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका। बांग्लादेश के लिए माली इमदाद 1 अरब 20 करोड़ से कम करके 60 करोड़ कर दी गई। अफगानिस्तान के लिए भारतीय 50 करोड़ इजाफे से 1.5 अरब रुपए तक जा पहुंची। और मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। ट्रंप को राम करने के लिए प्यूटन से दागाबाजी, तेल की खरीदारी बंद कर दी। वेनेजुएला और अमेरिका से तेल लेने का फैसला, अमेरिका ने टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया। ट्रंप के सोशल मीडिया बयान में तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक की राय की तस्दीक।